एक बार अगर आप लिक्विडिटी समझ गए ना, एसएल हंटिंग अगर आप समझ गए ना, तो आप एकदम बॉटम से ट्रेड ले पाओगे। ऐसा कि बॉटम से आप अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे और ऊपर तक जो भी आपका ये फर्स्ट टारगेट था, इसी फ्लो में मार्केट निकल गया तो मैं बैठा था, जाके जैसा पुल बैक दिया तो मैं यहाँ से निकला। आपको भी अगर सीखना है कि बॉटम से कैसे ट्रेड पकड़ता है, तो आपको लिक्विडिटी पूरा अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। यहाँ से आपका लिक्विडिटी खत्म हो गया, फिर जाके यहाँ बॉटम पे एक ट्रेड प्लान हुआ। इस वीडियो में आपको लिक्विडिटी और एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जिसे हम एसएल बोलते हैं, वो है स्टॉप लॉस। ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, इस चीज को मैं अच्छे से आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप ये जान लो, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस दोनों सेम है। कहाँ तक हम लॉस ले सकते हैं, मार्केट अगर गिर रहा है नीचे, हम अगर ऊपर के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर ले रहे हैं तो हम यहाँ तक अपना लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस रहता है, मतलब यहाँ लिक्विडिटी है। यहाँ अगर मार्केट नीचे आएगा तो लिक्विडिटी, हम लोग का जो पैसा है वो लेके फिर मार्केट नीचे जाएगा या तो फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो इस चीज को हम समझेंगे, तो दोनों चीज सेम होता है। मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, यहाँ टाइम जब बिताया, यहाँ से सेलर लोग एक्टिव हुए। जब नीचे आया तो यहाँ से बायर लोग एक्टिव हुए। मार्केट फिर जब ऊपर गया, यहाँ से बायर लोग एक्टिव हुए। तो यहाँ से जो बायर लोग एक्टिव हुए, उन लोग का एसल यहाँ पे है। यहाँ से जो बायर लोग एक्टिव हुए हैं, इन लोग का एसल यहाँ पे है। ऐसे जैसे एक्टिव होते गया ना, तो इसके नीचे इन लोग का एसल रहता है, लिक्विडिटी, है ना। तो यहाँ पे मार्केट पूरा दिन खत्म होने के बाद, अब एसएल सबसे ज्यादा कहाँ पे बचा था, यहाँ से एक बड़ा बायर एंट्री किया था और यहाँ से भी एंट्री किया था, है ना। तो एक दो तीन चार पांच, यहाँ से पांच बायर लोगों का यहाँ पे एसएल है। ठीक है। लिक्विडिटी और एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। जिधर लिक्विडिटी ज्यादा है, उधर मार्केट हमेशा मूव करने का कोशिश करता है, लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपके मन में जो डाउट है लिक्विडिटी को लेके, वो लिक्विडिटी का डाउट आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखो, जो बायर लोग थे उन लोग का एसएल कहाँ पे है। पहला जो बड़ा बायर है, इन लोग का एसएल यहाँ पे है। दूसरा नंबर यहाँ पे है। तीसरा यहाँ पे है। चौथा भी यहाँ पे है। और जो सेलर लोगों का एसएल है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से छोटा छोटा सेलर लोग आए हैं। तो मार्केट अगर नेक्स्ट डे अगर मूव करेगा ना, जिधर लिक्विडिटी ज्यादा है, तो लिक्विडिटी ज्यादा किधर है, यहाँ देखो, एक नंबर हो गया, यहाँ दो नंबर हो गया, तीन नंबर हो गया, चार नंबर हो गया। यहाँ चार जन का एसएल एक साथ में है, यहाँ बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है नीचे। तो बहुत हद तक चांस क्या रहेगा, बहुत हद तक चांस रहेगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके पहले नीचे मूव दे। इन लोग का जो एसएल है, इन लोग का एसएल हंटिंग करके मार्केट फिर टाइम बिता के कहीं ऊपर जाएंगे। अब इसके नीचे मार्केट क्यों नहीं मूव किया, इसके नीचे कहाँ पे एसएल है, चलो हम लोग देख देख लेते हैं। देखो, यहाँ नीचे से बड़ा बायर आया था, यहाँ से भी बड़ा बायर आया था, और इधर से भी बड़ा बायर आया था। यहाँ से छोटा छोटा बायर लोग घुसे थे मार्केट में। तो जो छोटे छोटे बायर लोग हैं ना, उन लोगों का एसएल जब मार्केट हंटिंग कर लिया ना, तो लिक्विडिटी फुलफिल हो गया। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डी के देके ऊपर के लिए एक 100% मूव दे दिया। अब इस डे को समझते हैं। देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ नीचे। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से सेलर लोग एक्टिव हुए, थोड़ा सा पुल बैक लिया। तो यहाँ से जो सेलर लोग एक्टिव हुए ना, वो सेलर लोग को देख के यहाँ पे छोटा छोटा सेलर लोग यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। और जब यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेके निकला, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेलर, यहाँ पे ये सेकंड नंबर सेलर, और यहाँ से जो सेलर लोग आए थे, इन लोग का एसएल पूरा ही ऊपर था। एसएल को मार्केट हंटिंग करते हुए ऊपर मूव दे दिया। ऊपर मूव देने के बाद देखो, यहाँ से जो बड़ा सेलर लोग का एसएल था ना, यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं है। ये जो बड़ा सेलर लोग का जो लेवल रहता है ना, इन लोग यहाँ से जब शॉर्ट करते हैं ना, तो यहाँ जब दोबारा आता है इन लोग के पास, तो इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा ना, तो इन लोग का बहुत लॉस लगते रहेगा। तो इन लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग जहाँ से सेल किए हैं, हमेशा मार्केट उसके नीचे रहे। तो इन लोग यहाँ से दोबारा से शॉर्ट किए हैं। अब देखो, यहाँ से जो बड़ा सेलर एंट्री हुआ था, ये बड़ा सेलर को एंट्री को देख के यहाँ से छोटा छोटा सेलर लोग एंट्री किए हैं। छोटा छोटा सेलर लोग का एसएल यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ पे टाइम डीके कर करके ना,
देखो ये बड़ा सेलर को नहीं ले पाया। जब मार्केट का ट्रेंड जब बेयरिश हो ना, देखो जब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश रहता है तो मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा करके नीचे मूव देता है, ऐसा ऐसा करके नीचे मूव देता है। ये ऊपर के जो बड़ा बड़ा सेलर लोग रहता है ना, ये सेलर लोग का एसल हंट नहीं करता है, ये बड़े सेलर लोग का हंट नहीं करता है। ये जो छोटे सेलर घुसता है ना, इन लोगों का एसल ऐसे हंट करके ऐसे नीचे चला जाता है। जो बड़े सेलर रहता है ना, इन लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट दोबारा आता है ना, तो इन लोग और पुश करते हैं कि मार्केट नीचे तरफ रहे। और जब अप ट्रेंड रहता है तो सेम ऐसे ही मार्केट ऐसे ऊपर जाते जाते ना, ऐसे जो ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे ही छोटा बायर लोगों को, यहाँ से जो छोटा बायर लोग घुसे थे ना, इन लोगों को लेके मार्केट फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाके ऐसा छोटा बायर लोगों को लेके मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो छोटा छोटा बायर है, छोटा बायर को टारगेट करेगा। जो बड़े बड़े बायर एंट्री करता है ना, इन लोग को मार्केट टारगेट नहीं कर पाता, क्योंकि इन लोग के लेवल तक जब दोबारा आता है ना, इन लोग तब दोबारा ना मार्केट में बाइंग करता है कि मार्केट ऊपर ही रहे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर रहेगा तो इन लोगों का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो छोटा सेलर था, इन लोग का एसल पूरा इस लाइन पे था। अब मार्केट कहाँ पे ओपन दे सकता है? जहाँ पे इसको ज्यादा लिक्विडिटी मिले। तो इसको मार्केट को ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ मिला? ऊपर मिला। और डाउन ट्रेन है, ट्रेन डाउन है, तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो गैप अप ओपन दे के देखो, ये सोलर जो छोटा छोटा सेलर लोग हैं, इन लोगों का पूरा एसल हंटिंग करके मार्केट नीचे मूव कर गया। और जब नीचे आया, यहाँ से जो छोटा छोटा जो बायर लोग थे, यहाँ से जो लोग एंट्री किए हैं, इधर से जो लोग बायर एंट्री किए हैं, है ना, ये लेवल से जो बायर लोग एंट्री किए हैं, तो इन लोग का एसएल पूरा लेके मार्केट चला गया है। यहाँ से भी जो बायर लोग घुसे हैं ना, इन लोग का भी एसएल खा के गए हैं मार्केट। जो अब नेक्स्ट डे में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से सेलर लोग एक्टिव होता है इस लाइन से। फिर यहाँ जब जाता है, यहाँ से भी सेलर लोग एक्टिव हो रहा है। तो मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, इन सारे बायर लोगों का जब एसएल मार्केट खा चुका होता है, तब मार्केट का कोशिश रहता है ऊपर जो छोटा छोटा जो सेलर लोग थे, उन लोगों का एसएल खाने के लिए। नीचे थोड़ा टाइम बिता के फिर इन लोग का जो एसएल है, एसएल हंटिंग करने मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होके नीचे जाके, ठीक है, ऊपर पुल बैक करके यहाँ से जो बायर लोग को बुलाया था ना, इन लोग का देखो एसएल लिया, डे में ही एसएल ले लिया। ठीक है। अब यहाँ से जो बायर लोग आया था ना, इन लोग का जो एसएल यहाँ पे था, इन लोग का एसएल यहाँ पे डे में ही निकाल लिए। अब बचा कहाँ पे है एसएल? यहाँ से जो छोटा छोटा जो सेलर लोग एक्टिव हुए थे ना मार्केट में, इन लोग का एसएल बचा है। तो यहाँ पे टाइम डिके करके इन लोग का एसएल लेके मार्केट के ऊपर मूव कर दिया। और यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया था ना, देखो इन लोगों का भी एसएल हंटिंग करके मार्केट यहीं नीचे रह गया। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मार्केट में किधर एसएल बचा हुआ है? इधर ये लेवल का एसएल तो मार्केट डे में ही खा दिया है। अब एसएल कहाँ पे बचा हुआ है? यहाँ पे बस यहाँ पे बस एक एसएल बचा हुआ है। और नीचे देखो मल्टीपल एसएल बचा हुआ है, यहाँ बायर लोगों का है, यहाँ बायर लोगों का है। ठीक है। और ऊपर बस एक एसएल बचा हुआ है और नीचे दो है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो है। तो मार्केट का चांस किधर जाने का रहता है? जिधर एसएल ज्यादा बचा हुआ रहता है। यहाँ से जो सेलर लोग एंट्री किए थे इस लेवल से, या इस लेवल से जो सेलर लोग बैठे थे, है ना, इन लोगों का एसएल यहाँ पे है। तो मार्केट में नीचे और एसएल बचा नहीं है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके, यहाँ बायर लोग जब एक्टिव हुआ तो यहाँ छोटा छोटा बायर लोग एक्टिव हुआ, यहाँ से ऊपर जाके देखो ये एसएल पूरा ले लिया है। अच्छा, इन लोगों का जो एसएल था, मार्केट एसएल हंटिंग कर चुका है। अब नेक्स्ट डे में देखते हैं। अब ये वाला जो चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। आप जो पिछले टाइम से अगर देखोगे ना, पिछले टाइम से देखो, मार्केट बुलिश था, है ना। मार्केट हमेशा मूव दे के बुलिश था, यहाँ पे भी मूव दे के बुलिश था। मार्केट हमेशा ऊपर क्लोज करने का कोशिश किया है। और यहाँ पे आके क्या किया है मार्केट, अच्छे से देखो, यहाँ पे आके गैप अप ओपन दिया है। गैप अप ओपन देने के बाद जहां पे गैप अप ओपन दिया है ना, यहाँ से सबका एसएल ले गया है मार्केट। ये देखो, इस लेवल पे यहाँ से जो था, यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे, बड़े बड़े सेलर लोग बैठे थे, ये सबका एसएल ले गया है मार्केट एक ही बार में। सबका एसएल ले चुका है मार्केट। अब एसएल कहाँ पे बचा है? यहाँ ऊपर बचा है। रिसेंटली जो सेलर लोग आए हैं, उन लोगों का एसएल यहाँ पे बचा हुआ है। और एसएल कहाँ पे है? पूरा नीचे है। बायर लोगों का जो यहाँ पे जो एसएल बचा हुआ है मार्केट में, ये पूरा नीचे है। देखो यहाँ एक नंबर बायर है, यहाँ पे है। यहाँ से जो बायर लोग आए हैं, यहाँ से जो बायर लोग आए थे, है ना, या ये नीचे से जो बायर लोग आए थे, देखो इन लोगों का एसएल मार्केट प्रॉपर लेते हुए निकला नीचे।
यहाँ तक आके ये नीचे से जो बायर लोग थे, इन लोग का सबका एसएल मार्केट हंड कर चुका है। अब ये वाला चार्ट देखो, 2-3 दिन का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट यहाँ से चालू हुआ था, है ना, चालू होके नीचे पुल बैक लेके यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे, इन लोग का मार्केट एसएल दिन में ही निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जो सेलर लोग चालू हुआ था नीचे से आके यहाँ पे आके इसी दिन में यहाँ से इन लोग को निकाल दिया है नीचे। इन लोग का ऊपर जो एसएल था, एसएल काट के मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ से क्या होता है सिचुएशन, यहाँ से सेलर लोग आए हैं, है ना, यहाँ से जब मार्केट गिरा है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, तो ये सेलर लोग को, बड़ा जो सेलर है इन लोग को देख के यहाँ पे छोटा छोटा बायर लोग एंट्री किए हैं, और इन लोगों का जो मतलब एसएल है, इन लोग का एसएल कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, इन लोग का एसएल प्रॉपर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये सेलर लोग का एसएल है, यहाँ से जो सेलर आए थे इसका एसएल यहाँ पे है, और यहाँ नीचे से जो सेलर, यहाँ से जो सेलर आए थे देखो दिन में ही निकाल दिया है। इन नीचे का 2 लाइन हटा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे आके मार्केट, यहाँ से सेलर लोग बैठे हैं, यहाँ जब एक पुल बैक लिया है तो यहाँ से भी एक सेलर बैठे हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया है पुल बैक में। यहाँ पे जब पुल बैक लिया है तो बहुत लोग क्या सोचे कि गैप डाउन चालू होगा, अगर गैप डाउन चालू होगा तो हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, ये नीचे जो छोटा छोटा बायर लोग थे, ये बायर लोग का एसएल खाने के लिए मार्केट पहले नीचे ओपन होता है। नीचे आके इन लोगों का देखो प्रॉपर, इन लोगों का एसएल खा के यहाँ तक आके, एसएल खा के मार्केट घूम के यहाँ पे अपना कैंडल क्लोज दे देता है। क्लोज देने के बाद यहाँ से नीचे आके प्रॉपर जो इस दिन का जो बायर लोग भी थे ना, इन लोग का देखो बायर लोग का भी पूरा एसएल हंटिंग करके मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। किधर, ये जो बड़ा बड़ा सेलर लोग थे, बड़ा बड़ा सेलर लोग को यहाँ से जो बड़ा बायर जो बैठे थे एक बहुत ज्यादा, तो वहां से इन लोग का एसएल हंटिंग करके मार्केट ऊपर निकल गया है। एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट हर रोज काम करता है। यहाँ से जो बायर लोग बैठे थे, यहाँ पे लिक्विडिटी था, इन लोग का एसएल यहाँ पे था, मार्केट इन लोग को काटने के लिए नीचे आया। अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तो हर रोज मार्केट में आपको ये चीज फॉलो करते हुए दिखेगा। आप अगर एसएल हंटिंग अगर अच्छे से सीख गए ना, लिक्विडिटी अगर आप अच्छे से पहचानना सीख गए, सीखने के बाद ना जो सपोर्ट रेजिस्टर रहता है, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट रेजिस्टर लेके मार्केट किधर निकल सकता है, ट्रेंड लाइन में मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट कहाँ निकल सकता है, वो आपको दिखेगा कि कहाँ पे मार्केट एसएल बचा है, कहाँ बड़े लेवल का जो बायर लोग रहते हैं, बड़े लोग का बायर लोग का एसएल कहाँ पे है, जो छोटे छोटे बायर रहता है उनका एसएल कहाँ पे है ना, वो चीज आपको प्रॉपर दिखेगा। तो आप उस बेसिस पे तो आप ट्रेड ले पाओगे। एसएल हंटिंग सीख गए तो आप पूरा मास्टरी कर जाओगे। जो ट्रेंड लाइन रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, हर चीज में मास्टरी कर जाओगे आप। आपको अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।